पिछले एपिसोड में हमने देखा अयोध्या की महानता। हमने जाना कि कैसे मनु ने इस नगरी की स्थापना की, कैसे इक्ष्वाकु वंश 7,000 वर्षों तक अखंड रहा। हमने समझा कि भगवान विष्णु ने अयोध्या को क्यों चुना, राम के जन्म के लिए। लेकिन आज की कहानी अलग है। आज की कहानी एक राजा की है जो इतना पराक्रमी था कि देवताओं के साथ मिलकर राक्षसों से लड़ता था, जो इतना कुशल था कि एक साथ 10 रथों को चला सकता था, जो इतना महान था कि इंद्र भी उसे अपना मित्र मानता था। लेकिन यही राजा एक रात एक गलती कर बैठा, एक ऐसी गलती जिसने उसकी पूरी जिंदगी बदल दी, एक ऐसा पाप जिसने उसके भविष्य को शाप में बदल दिया। आज की कहानी है राजा दशरथ की, वो दशरथ जो राम के पिता बने। लेकिन उससे पहले वो दशरथ जो एक अंधी रात में एक मासूम की जान ले बैठा, वो दशरथ जिसे एक अंधे माँ बाप ने शाप दिया, तुम भी पुत्र वियोग में मरोगे। ये शाप सच हुआ और इस शाप ने राम के वनवास की नींव रख दी। आज हम जानेंगे राजा दशरथ कौन थे, उनकी जिंदगी कैसी थी और वो कौन सी रात थी जिसने रामायण की पूरी कहानी बदल दी। राजा दशरथ का जन्म अयोध्या के राजमहल में हुआ। उनके पिता थे राजा अजा, रघुवंश के महान राजा। उनकी माता थी इंदुमती, जो अप्सरा की तरह सुंदर थीं। दशरथ का बचपन राजसी वैभव में बीता। लेकिन राजा अजा चाहते थे कि उनका पुत्र केवल राजकुमार ना रहे, बल्कि योद्धा बने। इसलिए दशरथ को बचपन से ही शास्त्र और शास्त्र दोनों की शिक्षा दी गई। सुबह होती थी तलवार की धार पर, दोपहर बीतती थी धनुष की प्रत्यंचा पर, शाम होती थी घोड़े की सवारी में, और रात रात बीतती थी गुरु वशिष्ठ के आश्रम में, जहां दशरथ वेद पढ़ते थे, धर्म सीखते थे, राजनीति समझते थे। दशरथ में एक खास बात थी, वे बहुत जल्दी सीख जाते थे। जो चीज दूसरों को महीने लगते, दशरथ उसे दिनों में सीख लेते। तलवार हफ्ते में मास्टर, धनुष 2 हफ्तों में, घोड़ा 3 दिन। लेकिन उनकी सबसे बड़ी प्रतिभा थी रथ चलाना। दशरथ रथ को ऐसे चलाते थे जैसे वो रथ का हिस्सा हो। वे 1 नहीं, 2 नहीं, 10 रथों को एक साथ नियंत्रित कर सकते थे। ये कोई साधारण बात नहीं थी, ये एक असंभव कौशल था। इसी कारण उनका नाम पड़ा दशरथ। दश यानी 10, रथ यानी रथ। दशरथ 10 रथों का स्वामी। लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि दशरथ का अर्थ है जो 10 दिशाओं में रथ चला सके, यानी जो हर दिशा में युद्ध कर सके, जो सर्वशक्तिमान हो। दोनों अर्थ सही हैं, क्योंकि दशरथ दोनों थे, 10 रथों के स्वामी भी और 10 दिशाओं के विजयी भी। जब दशरथ जवान हुए तो उनकी ख्याति दूर दूर तक फैल गई। लोग कहते थे अयोध्या में एक ऐसा राजकुमार है जो अकेला पूरी सेना के बराबर है। राजा महाराजा अपनी पुत्रियों का रिश्ता लेकर आते थे, लेकिन राजा अजा चाहते थे कि दशरथ का विवाह किसी योग्य कन्या से हो। और तब कौशल्या का नाम आया। कौशल्या कोशल देश की राजकुमारी थी। कोशल एक समृद्ध राज्य था और कौशल्या उस राज्य की सबसे सुंदर, सबसे गुणी राजकुमारी थी। कौशल्या केवल सुंदर नहीं थी, वे विदुषी थी। उन्होंने वेदाध्ययन किया था, वे संगीत जानती थी, वे नृत्य जानती थी, लेकिन सबसे बड़ी बात, वे धर्म जानती थी। उनका स्वभाव शांत था, उनका मन पवित्र था, उनकी वाणी मीठी थी। राजा आजा ने सुना कौशल्या के बारे में।
उन्होंने सोचा यही कन्या मेरी पुत्रवधू होनी चाहिए और रिश्ता भेजा गया। कौशल नरेश ने प्रसन्नता से हाँ कही। दशरथ और कौशल्या का विवाह धूमधाम से हुआ। पूरी अयोध्या सजी थी, हजारों दीप जलाए गए, लाखों लोग आए। ये केवल दो व्यक्तियों का विवाह नहीं था, ये दो राज्यों का मिलन था। कौशल्या अयोध्या आई, वे राजमहल में आई और तुरंत सबका दिल जीत लिया। राजा आजा उन्हें पुत्री की तरह मानते थे, प्रजा उन्हें देवी की तरह पूजती थी और दशरथ उन्हें प्राण से भी अधिक मानते थे। लेकिन कुछ समय बाद राजा अजा की मृत्यु हो गई। कहा जाता है कि रानी इंदुमती की मृत्यु के बाद राजा अजा ने भी अपने प्राण त्याग दिए। इतना प्रेम था उनका अपनी पत्नी से। अब दशरथ राजा बने, अयोध्या के नए सम्राट, इक्ष्वाकु वंश के नए अधिपति, और कौशल्या बनी अयोध्या की महारानी। लेकिन राजनीति की अपनी मांगे होती हैं। दशरथ को और विवाह करने पड़े। दूसरा विवाह हुआ सुमित्रा से। सुमित्रा मगध की राजकुमारी थी। वे कौशल्या की तरह सुंदर थीं, लेकिन स्वभाव में अलग थीं। जहां कौशल्या गंभीर थी, सुमित्रा हल्की फुल्की थी। जहां कौशल्या शांत थी, सुमित्रा चंचल थी। वे हमेशा दूसरों की सेवा में लगी रहती थी। उनका नाम ही था सुमित्रा, अच्छी मित्रा। सुमित्रा अयोध्या आई और कौशल्या ने उनका स्वागत किया। दोनों रानियों में कभी कोई कलह नहीं हुई। वे बहनों की तरह रहती थी, एक दूसरे का सहारा बनती थी। ये अयोध्या की विशेषता थी, यहाँ प्रेम था, द्वेष नहीं। लेकिन तीसरा विवाह वो एक कहानी है, एक ऐसी कहानी जो दशरथ के पराक्रम की गवाही देती है। कैकया देश में एक युद्ध हुआ। कैकया के राजा अश्वापति को राक्षसों ने घेरा था। उनकी सेना हार रही थी। राजा अश्वापति ने मदद के लिए चारों ओर संदेश भेजा। दशरथ पहुंचे, अकेले, बिना सेना के। लोगों ने सोचा ये क्या पागलपन है, एक आदमी क्या करेगा। लेकिन दशरथ ने दिखा दिया। उन्होंने अपना रथ दौड़ा दिया राक्षसों के बीच। उनके धनुष से बाण ऐसे चले जैसे इंद्र के वज्र, उनकी तलवार ऐसे नाची जैसे काल की जीवी। एक एक करके राक्षस गिरे, सैकड़ों, हजारों। लेकिन तब कुछ हुआ। युद्ध के बीच दशरथ के रथ का पहिया टूट गया। रथ उलटने वाला था, दशरथ गिरने वाले थे। और तभी कैकेयी ने उन्हें बचाया। कैकेयी राजा अश्वपति की पुत्री, जो सारथी बनकर दशरथ के साथ थी। उसने अपना हाथ रथ के पहिए की जगह रख दिया, अपने शरीर से रथ को सहारा दिया। दशरथ लड़ते रहे और कैकेयी उनके रथ को संभालती रही। युद्ध जीता गया, राक्षस भाग गए, कैकया बच गया। लेकिन जब दशरथ ने देखा कैकेयी के हाथ लहू से लथपथ, हड्डियां टूटी हुई, उनकी आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने कहा, राजकुमारी, तुमने मेरे लिए अपने प्राण दांव पर लगा दिए, मैं तुम्हारा ये कर्ज कैसे चुकाऊंगा। कैकेयी ने कहा, महाराज, ये मेरा कर्तव्य था। दशरथ ने कहा, नहीं, ये कर्तव्य से बढ़कर था, ये प्रेम था, ये समर्पण था। और उसी दिन दशरथ ने राजा अश्वपति से कैकेयी का हाथ मांगा। उसी दिन उन्होंने कैकेयी को 2 वरदान दिए, जो भी मांगो मैं दूंगा। ये वरदान बहुत बाद में राम के वनवास का कारण बने। कैकेयी अयोध्या आई। वे कौशल्या और सुमित्रा से अलग थी। वे योद्धा थी, वे निडर थी, वे अपनी बात कहने में झिझकती नहीं थी। लेकिन दशरथ उनसे सबसे ज्यादा प्रेम करते थे, क्योंकि कैकेयी ने उनकी जान बचाई थी, क्योंकि कैकेयी ने उनके लिए अपना सब कुछ दांव पर लगाया था। अब अयोध्या में 3 रानियां थीं। कौशल्या पट्टरानी, सबसे बड़ी रानी। सुमित्रा मध्यम रानी, सबसे सेवाभावी। कैकेयी सबसे छोटी, लेकिन दशरथ के दिल के सबसे करीब। 3 रानियां, 3 महल, 1 राजा, लेकिन कोई संतान नहीं। राजा दशरथ केवल पृथ्वी के योद्धा नहीं थे, वे देवताओं के मित्र थे। स्वर्ग में उनका स्वागत होता था। एक बार देवताओं और असुरों में युद्ध हुआ। ये कोई छोटा युद्ध नहीं था, ये महासंग्राम था। तीनों लोकों का भविष्य इसी युद्ध पर निर्भर था। देव हारते जा रहे थे, असुर जीतते जा रहे थे।
तब इंद्र ने दशरथ को बुलाया। हाँ, देवराज इंद्र ने, स्वर्ग के राजा ने। उन्होंने कहा, दशरथ, हमें तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारे धनुष की जरूरत है, तुम्हारी वीरता की जरूरत है। दशरथ गए, पृथ्वी से स्वर्ग गए। एक मानव योद्धा देवताओं के साथ लड़ने गया और वहां उन्होंने वो कर दिखाया जो देवता भी नहीं कर पाए। दशरथ का रथ आकाश में दौड़ा। नहीं, तीनों लोकों के योद्धा थे। उनके बाण में इतनी शक्ति थी कि असुर कांपते थे। उनके नाम में इतना तेज था कि शत्रु भागता था। लेकिन यही महान योद्धा एक रात एक गलती कर बैठा, एक ऐसी गलती जो उसकी सारी महानता पर सवाल खड़ा कर गई। एक ऐसी रात जो उसकी जिंदगी का सबसे काला अध्याय बनी। ये घटना तब की है जब दशरथ अभी जवान थे, शायद विवाह से पहले, शायद राजा बनने से पहले। वो शिकार के बहुत शौकीन थे। शिकार क्षत्रियों के लिए एक कला थी, एक कौशल था। दशरथ को जंगल जाना पसंद था, जानवरों को ट्रैक करना और फिर एक तीखे बाण से शिकार करना। लेकिन दशरथ के पास एक और कौशल था, शब्दाभेदी बाण। शब्दाभेदी का मतलब है आवाज सुनकर निशाना लगाना। अगर कोई जानवर दिखे नहीं, सिर्फ उसकी आवाज सुनी हो, तो भी दशरथ उसे मार सकते थे। ये बहुत दुर्लभ कौशल था, बहुत कम योद्धाओं के पास था। दशरथ को इस पर गर्व था। उस रात दशरथ जंगल में थे। वर्षा ऋतु थी, बादल गहरे थे, चांदनी नहीं थी, घुप अंधेरा था, कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। दशरथ सरयू नदी के किनारे छुपे थे, हाथी के इंतजार में। उन्हें पता था कि रात्रि को हाथी पानी पीने आते हैं और पानी पीते समय उनकी आवाज आती है, घट घट घट। दशरथ इंतजार कर रहे थे उस आवाज का। और तब आवाज आई, नदी से पानी भरने की आवाज, घट घट घट। दशरथ ने कान लगाए, हाँ, ये हाथी है। उन्होंने धनुष उठाया, प्रत्यंचा खींची और बाण छोड़ दिया। शब्दाभेदी बाण, जो कभी चूकता नहीं था। बाण ने अपना निशाना पाया। लेकिन जो आवाज आई वो हाथी की नहीं थी। हाय हाय माता पिता, ये एक इंसान की आवाज थी। दशरथ का खून जम गया। उनके हाथ कांपने लगे, उनका दिल डूबने लगा। वे भागे नदी की तरफ जहां से आवाज आई थी। और वहां उन्होंने देखा एक युवा पानी में गिरा हुआ, उसकी छाती में दशरथ का बाण और उसके हाथ में एक घड़ा, पानी का घड़ा। वो हाथी नहीं था, वो एक इंसान था जो घड़े में पानी भर रहा था। दशरथ दौड़े और उस युवक को गोदी में उठाया। युवक की आंखें खुली थीं, उनमें दर्द था लेकिन क्रोध नहीं था। दशरथ चिल्लाए, क्षमा करो, मैंने जाने अनजाने तुम्हें मारा, मैं नहीं जानता था, मुझे माफ करो। युवक ने कहा, राजन, मैं जानता हूं ये गलती से हुआ। मैं श्रवण हूं, इस जंगल के पार मेरी कुटिया है, वहां मेरे माता पिता हैं। वे दोनों अंधे हैं, वे दोनों बूढ़े हैं, वे तीर्थ यात्रा पर हैं और मैं उन्हें कांवर में बिठाकर ले जा रहा था। दशरथ की आंखों से आंसू बहने लगे। श्रवण ने आगे कहा, राजन, मुझे मेरी चिंता नहीं, लेकिन मेरे माता पिता, वे प्यासे हैं, उन्हें पानी चाहिए। ये घड़ा ले जाइए, उन्हें पानी पिलाइए और उन्हें बता दीजिए कि श्रवण अब नहीं आएगा। दशरथ रोए, वे चिल्लाए, नहीं, मैं तुम्हें बचाऊंगा, मैं वैद्य लाऊंगा। श्रवण ने मुस्कुराकर कहा, राजन, मेरा समय आ गया है, ये विधि का विधान है, बस मेरे माता पिता का ध्यान रखना, वे अकेले हैं, अंधे हैं, बेसहारा हैं। और उन शब्दों के साथ श्रवण ने अपने प्राण त्याग दिए। दशरथ की गोदी में, दशरथ के बाण से, एक निर्दोष युवा जिसने अपना पूरा जीवन अपने माता पिता की सेवा में बिताया, दशरथ के हाथों मारा गया। दशरथ की दुनिया बिखर गई। उन्होंने श्रवण के शरीर को नीचे रखा, घड़ा उठाया और उस दिशा में चले जहां श्रवण ने बताया था। कुछ दूर एक कुटिया थी और उस कुटिया के बाहर दो बूढ़े बैठे थे, दो अंधे बूढ़े।
श्रवण की माता ने आवाज सुनी, पुत्र तू आ गया, इतनी देर क्यों लगा दी, हम प्यासे हैं। दशरथ चुप रहे, उनके गले में लफ्ज नहीं थे। श्रवण के पिता ने कहा, बेटा बोल ना, क्या हुआ, तेरी चाल में भारीपन क्यों है। दशरथ गिर पड़े। वे रोते हुए बोले, माता पिता, मैं श्रवण नहीं हूं, मैं अयोध्या का राजकुमार दशरथ हूं, और मैंने अनजाने में आपके पुत्र को। वे आगे नहीं बोल पाए। पहले एक सुन्नाटा छाया, फिर एक चीख, श्रवण की माता की चीख, फिर एक रोना, श्रवण के पिता का रोना। दोनों बूढ़े जमीन पर गिर पड़े। माता रोई, नहीं, मेरा श्रवण नहीं, वो नहीं मर सकता। पिता चिल्लाए, हमें श्रवण के पास ले चलो, हमें अपने बेटे को आखिरी बार छूने दो। दशरथ उन्हें उठाए और श्रवण के शरीर के पास ले गए। माता ने श्रवण का चेहरा छुआ, उनकी उंगलियां कांप रही थीं। पिता ने श्रवण का सीना छुआ, जहां बाण लगा था। दोनों रोए, ऐसे रोए जैसे दुनिया खत्म हो गई हो। फिर श्रवण के पिता ने सर उठाया। उनकी अंधी आंखों में आंसू थे, लेकिन उनके चेहरे पर अब दर्द नहीं था, क्रोध था। उन्होंने कहा, राजन, तुमने हमारा सब कुछ छीन लिया। हमारा एक ही पुत्र था, वही हमारी आंखें था, वही हमारे पैर थे, वही हमारी जिंदगी था, और तुमने उसे मार दिया। दशरथ गिड़गिड़ाए, क्षमा कीजिए, मैंने जानबूझकर नहीं मारा, ये गलती थी, मैं प्रायश्चित करूंगा। लेकिन अंधे पिता ने हाथ उठाया। उन्होंने कहा, राजन, तुम प्रायश्चित नहीं कर सकते। क्या तुम हमारे श्रवण को वापस ला सकते हो? क्या तुम हमारी आंखें वापस ला सकते हो? क्या तुम हमारा सहारा वापस ला सकते हो? नहीं। तो सुनो, मेरा शाप सुनो। दशरथ कांप उठे। अंधे पिता ने कहा, जिस तरह हम आज पुत्र वियोग में मर रहे हैं, उसी तरह तुम भी मरोगे। तुम्हारा भी एक पुत्र होगा, जिसे तुम जान से ज्यादा प्यार करोगे, और तुम उस पुत्र से बिछड़ जाओगे। उस वियोग में तुम्हारे प्राण निकल जाएंगे। यही मेरा शाप है, ये कभी झूठा नहीं होगा। और उन शब्दों के साथ दोनों बूढ़े गिर पड़े, पुत्र के शरीर पर गिरे और प्राण त्याग दिए। 3 शरीर, एक ही जगह, एक ही रात, और एक शाप जो दशरथ की जिंदगी में हमेशा के लिए गूंज गया। उस रात के बाद दशरथ कभी पहले जैसे नहीं रहे। उनकी हंसी खो गई, उनका उल्लास खो गया, उनकी आंखों में हमेशा एक उदासी रही। वे शिकार छोड़ दिए, कभी जंगल नहीं गए, कभी धनुष नहीं उठाया। सिर्फ जरूरत पड़ने पर जब भी वे बाण चलाते, उन्हें श्रवण की चीख सुनाई देती, हाय माता पिता। दशरथ ने ये राज किसी को नहीं बताया, न कौशल्या को, न सुमित्रा को, न कैकेयी को। ये उनका बोझ था, उनका पाप था, उनकी सजा थी। वे अकेले झेलते रहे। लेकिन कर्मा का नियम अलग है। पाप छुपा सकते हो, लेकिन मिटा नहीं सकते। जो बीज बोया है वो उगेगा जरूर। और दशरथ का पाप राम के वनवास के रूप में उगने वाला था। सोचिए, अगर उस रात दशरथ ने शब्दाभेदी बाण ना चलाया होता, अगर श्रवण ना मरा होता, अगर वो शाप ना मिला होता, तो क्या राम को वनवास होता? नहीं, शायद नहीं। लेकिन ये होना था, ये लिखा था, क्योंकि भगवान विष्णु को धरती पर आना था, रावण का वध करना था, और इसके लिए राम का वनवास जरूरी था। श्रवण की मृत्यु, दशरथ का शाप, ये सब उस विशाल योजना का हिस्सा था। लेकिन दशरथ नहीं जानते थे, उनके लिए ये केवल पाप था, केवल गिल्ट था, केवल दर्द था। और ये दर्द उन्होंने हजारों रातों तक झेला। हर रात जब महल में सुन्नाटा होता, दशरथ की आंखें खुली रहती थीं। वे छत को घूरते रहते थे। उन्हें श्रवण का चेहरा दिखाई देता था,
अंधे माँ बाप की चीख सुनाई देती थी और वो शाप बार बार गूंजता था, तुम भी पुत्र वियोग में मरोगे। कौशल्या अक्सर पूछती थीं, महाराज आप सो क्यों नहीं पाते, क्या चिंता है? दशरथ कह देते, कुछ नहीं, राज्य की चिंता है, प्रजा की चिंता है। लेकिन वो झूठ था। असली चिंता वो शाप था जो उनके सर पर लटक रहा था। और अब आप समझ सकते हैं कि जब राम का जन्म हुआ तो दशरथ इतने खुश क्यों थे। इसलिए नहीं कि उन्हें पुत्र मिला, बल्कि इसलिए कि अब शाप पूरा होने वाला था। वे जानते थे यह पुत्र उनसे छीन जाएगा, यह पुत्र उनसे बिछड़ जाएगा और उस वियोग में उनकी मृत्यु होगी। फिर भी उन्होंने राम से प्रेम किया, जानते हुए कि यह प्रेम उनकी जान लेगा। उन्होंने खुलकर प्रेम किया। ये था दशरथ का प्रेम, निस्वार्थ, निर्दोष और निर्भय। अब आते हैं उस दर्द पर जो दशरथ ने सालों तक झेला। शाप के दर्द के ऊपर एक और दर्द था, संतानहीन होने का दर्द। दशरथ की 3 रानियां थीं, लेकिन किसी को भी संतान नहीं थी। वर्ष बीतते गए, दहाइयां बीत गईं। दशरथ बूढ़े हो रहे थे, उनके बाल सफेद हो रहे थे, लेकिन राजमहल में बच्चों की किलकारी नहीं थी। कौशल्या हर दिन मंदिर जाती, वे घंटों पूजा करती थीं, उपवास करती थीं, वेद पाठ करती थीं। वे भगवान से एक ही मांग मांगती, मुझे पुत्र दो। सुमित्रा व्रत रखती, हर सोमवार, हर एकादशी, हर पूर्णिमा। वे अपना शरीर गला लेती थीं, लेकिन उनकी गोद सूनी रहती। कैकेयी चुप रहती, वे अपना दर्द किसी को नहीं बताती थी, लेकिन रात को जब कोई नहीं होता वे भी रोती थीं। उनके हाथ अपने पेट पर जाते थे और आंखों से आंसू बहते थे। 3 रानियां, 3 दर्द, एक ही इच्छा, संतान, लेकिन भगवान की कोई कृपा नहीं थी। दशरथ के लिए यह गहरा दर्द था। एक तरफ शाप की याद कि पुत्र होगा तो छीन जाएगा, दूसरी तरफ संतान ना होने का दर्द कि पुत्र ही नहीं हो रहा। वे सोचते थे शायद भगवान मुझे बचा रहे हैं, शायद पुत्र ना देकर वो मुझे शाप से बचा रहे हैं। लेकिन ये तसल्ली काम नहीं आई। दशरथ को पुत्र चाहिए था। उन्हें अपनी गोद में एक बच्चा चाहिए था। वे चाहते थे कि कोई उन्हें पिता कहे। वे चाहते थे कि उनके बाद अयोध्या का राजा उनका खून हो। दशरथ की आंखों में चमक आई। उन्होंने पूछा, गुरुदेव क्या सच में मुझे पुत्र मिलेगा? वशिष्ठ ने कहा, हाँ महाराज, लेकिन ये साधारण पुत्र नहीं होगा, ये दिव्य पुत्र होगा जो दुनिया को बदल देगा, जो इतिहास रचेगा। दशरथ के मन में शाप की याद आई। अगर पुत्र आएगा तो वो छीन भी जाएगा और उसकी मृत्यु होगी। लेकिन उस पल उन्होंने अपने दर्द को दफन कर दिया। उन्होंने कहा, गुरुदेव मैं तैयार हूं, जो भी करना हो बोलिए। गुरु वशिष्ठ मुस्कुराए। वे जानते थे कि यह भगवान की योजना है। राम आने वाले थे, धरती पर आने वाले थे और दशरथ को उसके निमित्त बनने वाले थे, पिता के रूप में। जब अयोध्या में ये खबर फैली कि राजा पुत्रेष्ठ यज्ञ करवाने वाले हैं, पूरी नगरी में खुशी की लहर दौड़ी। लोग नाचने लगे, गाने लगे, एक दूसरे को बधाई देने लगे, क्योंकि वे जानते थे अगर ये यज्ञ सफल हुआ तो उन्हें युवराज मिलेगा, उनके राजा को सुख मिलेगा, उनकी रानी को संतान मिलेगा और अयोध्या को उत्तराधिकारी मिलेगा। लोग मंदिरों में गए। उन्होंने प्रार्थना की, भगवान यज्ञ सफल करो, हमारे राजा को पुत्र दो। ब्राह्मणों ने वेद पाठ शुरू कर दिया, ऋषि मुनियों ने मंत्र जाप शुरू किया। पूरी अयोध्या एक ही चीज के लिए जुड़ गई, राजा की संतान के लिए। कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी भी तैयारियों में लग गईं। वे जानती थीं ये उनकी आखिरी आशा है। अगर ये यज्ञ भी काम ना आया तो शायद वे कभी मां नहीं बन पाएंगी। दशरथ ने देखा अपनी रानियों को। उनके चेहरों पर उम्मीद थी, उनकी आंखों में प्रार्थना थी। दशरथ सोचने लगे, अगर पुत्र आया तो मैं उसे इतना प्रेम दूंगा कि दुनिया याद रखेगी। चाहे शाप सच हो, चाहे मेरी मृत्यु हो, लेकिन मैं अपने पुत्र से पूरा प्रेम करूंगा। और यही हुआ।
जब राम आए, दशरथ ने उन्हें सब कुछ दिया, अपना प्यार दिया, अपना समय दिया, अपनी जिंदगी दिया। वे जानते थे कि बिछड़ना होगा, लेकिन उन्होंने प्रेम में कोई कमी नहीं छोड़ी। ये था राजा दशरथ, महान योद्धा, न्यायप्रिय राजा, लेकिन एक शपित पिता, जिसने जानते हुए भी प्रेम किया, जिसने जानते हुए भी अपने आप को कुर्बान किया। और यही प्रेम रामायण की सबसे बड़ी दौड़ धाप बना। जब राम वनवास गए, दशरथ का प्रेम उन्हें खींचता रहा और अंत में उसी प्रेम ने उनकी जान ले ली। राम राम राम, यही उनके आखिरी शब्द थे। तो दोस्तों, आज हमने जानी राजा दशरथ की पूरी कहानी। हमने देखा उनका पराक्रम, कैसे वे देवताओं के साथ लड़े। हमने देखी उनकी 3 शादियां, कौशल्या, सुमित्रा और कैकेयी। लेकिन सबसे महत्वपूर्ण, हमने जाना उस रात का राज, वो रात जब श्रवण कुमार मारे, वो शाप जो दिया गया, तुम भी पुत्र वियोग में मरोगे। ये शाप सच हुआ और इसी शाप ने राम के वनवास की नींव रखी। हमने ये भी देखा कि दशरथ ने कैसे अपना दर्द छुपाया, कैसे वे सालों तक संतान के लिए तरसे और कैसे अंत में पुत्रेष्ठी यज्ञ की तैयारी शुरू हुई। अब अगले एपिसोड में हम देखेंगे वो महान यज्ञ, पुत्रेष्ठी यज्ञ, जहां अग्नि में से एक दिव्य पुरुष प्रकट होंगे। वो पुरुष स्वर्ण पात्र में खीर लाएंगे और उस खीर को तीनों रानियां खाएंगी। उस खीर से 4 दिव्य पुत्रों का जन्म होगा, राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। ये सब देखने के लिए अगले एपिसोड का इंतजार कीजिए। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, घंटी दबाएं। कमेंट में बताएं, क्या आपको श्रवण कुमार की कहानी पहले से पता थी? और क्या आप मानते हैं कि कर्मा से कोई बच सकता है? हम अगले एपिसोड में मिलेंगे। जय श्री राम, जय सीताराम।